आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जल शक्ति को सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों कहा जाता है? जल शक्ति को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु उपेक्षित चरणों की व्याख्या कीजिए। हमारी देश की ऊर्जा आवश्यकता का कितना हिस्सा जल शक्ति के द्वारा पूरा किया जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 प्रश्न हैं। पहला ये, दूसरा हमारा ये है और तीसरा यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्या है, पहला देखते हैं। जल शक्ति को सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत क्यों कहा जाता है? तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो जो जल शक्ति होती है ना, तो हमारे पास अगर मान लें जल है, ये हमारा एक तालाब है, तो होगा क्या, जब सूरज की गर्मी इस पर पड़ेगी तो ये भाप बनकर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो भाप बनकर जब ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद यह बादल बन जाएगा और बादल बनने के बाद वापस से वर्षा हो जाएगी और नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए इस चक्र के होने के कारण जो जल शक्ति है उसको सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है। तो हमारा पहला उत्तर तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं अब। दूसरा क्या कहा गया, जल शक्ति को विद्युत ऊर्जा में बदलने हेतु उपेक्षित चरणों की व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि हम जल शक्ति को एक विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए होता क्या है, जो हमारी नदियाँ होती हैं उसके पानी को एक जगह रोका जाता है, उसे इकट्ठा किया जाता है। और तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नदियों के पानी को रोककर इकट्ठा करते हैं। जब वह पानी इकट्ठा हो जाता है और उसका जो स्तर है वह ऊंचा हो जाता है, तो उसके बाद उस पानी को टरबाइन में भेजा जाता है। तो टरबाइन में पानी को भेजा जाता है और उसे बहुत ही तेज़ गति से घुमाया जाता है। ठीक है, तो पानी को टरबाइन में पानी को तेज़ गति से घुमाया जाता है। ठीक है, अब जब इसे बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है तो जो इसकी गति की ऊर्जा होती है, जो उससे गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ठीक है, तो जो गतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको विद्युत में बदला जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारे देश की ऊर्जा आवश्यकता का कितना हिस्सा जल शक्ति के द्वारा पूरा किया जा सकता है? तो हमारे देश की जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर है, जो 25% हमारे देश की विद्युत की पूर्ति होती है वो जल शक्ति से की जाती है। तो इसका उत्तर है 25%। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।